यह लड़का 12 साल पहले मर चुका था, लेकिन अचानक उसकी आंखें स्कूल की छत पर खुलती हैं। उसे लगता है कि वो बहुत देर तक सोया था और उसे याद आता है कि अब क्लास शुरू होने वाली है। वो जल्दी से क्लास में पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद वो गलती से किसी दूसरी क्लास में आ गया है। तभी टीचर अंदर आती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। लड़के ने 12 साल पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसलिए टीचर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। वो सिक्योरिटी को बुलाने के लिए फोन करने वाली होती है। मामला बिगड़ता देख लड़का तुरंत स्कूल से बाहर भाग जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसकी नजर तारीख पर पड़ती है, साल 2017। वो सोचने लगता है, क्या ये सच में 2005 नहीं था? आखिर वो 12 साल तक कैसे सोता रहा और उसका छोटा भाई कहाँ है? वो तुरंत अपने घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे उस गर्मजोशी और स्वागत की उम्मीद के बजाय एक खाली मेज और पूरी तरह अनजान माहौल दिखाई देता है। ये देखकर वो बुरी तरह उलझ जाता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगता है जो उसे बता सके कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसकी मुलाकात मकान मालिक से होती है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन मकान मालिक उसकी एक बात नहीं सुनता। घबराहट में लड़का मकान मालिक को धक्का दे देता है, लेकिन तभी कुछ अपने आप में ही ऐसा होता है जिसे देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। मकान मालिक कई मीटर दूर जा गिरता है। लड़का अपने हाथों को देखकर सोचने लगता है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से। वह जल्दी से सामान ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मकान मालिक उसे थप्पड़ मार देता है। कुछ देर बाद जब लड़के को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। उसकी गर्दन पर चोट के निशान होते हैं। पास में मौजूद पुलिसकर्मी उससे उसका नाम और जन्मतिथि पूछते हैं। नर्स उसकी गर्दन की चोट पर पट्टी बांधती है और संक्रमण से बचने के लिए उसे सावधानी बरतने की सलाह देती है। बाद में जब पुलिस को लगता है कि वह सच नहीं बोल रहा, तो वे उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और दोबारा उसका नाम और जन्मतिथि पूछते हैं। लेकिन लड़का फिर वही जवाब देता है और कहता है कि वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। पुलिसकर्मी गुस्सा हो जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने गलत जानकारी दी तो उसके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब पुलिस उसकी जानकारी की जांच करती है तो वह बिल्कुल सही निकलती है। समस्या यह थी कि रिकॉर्ड में यह भी दर्ज था कि डेविड की 12 साल पहले ही मौत हो चुकी है। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देती है। इसी बीच डेविड अपना चेहरा धोने के लिए जाता है। तभी वह देखता है कि उसकी गर्दन की चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है और वहां कोई निशान भी नहीं बचा। अब उसकी उलझन और बढ़ जाती है। आखिर उसके साथ हो क्या रहा है? जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात एक पुलिसकर्मी से होती है। पुलिसकर्मी का नाम देखकर डेविड के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिसकर्मी वही यूनिफॉर्म पहने हुए था और उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी। डेविड को एहसास होता है कि वो उसका बचपन का दोस्त डेविड है, लेकिन ये कैसे संभव है? क्या वो 12 साल पहले मर नहीं चुका था? डेविड पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि आज उसके बचपन के दोस्त डेविड का जन्मदिन है। क्या ये सब किसी आत्मा या भूत से जुड़ा हुआ है? तभी उस पुलिसकर्मी की नजर डेविड के नाम के बैच पर पड़ती है। वो उसे पहचान लेता है और बताता है कि वो उसका हाई स्कूल का सहपाठी पॉल है।